ये मैं बना रहा हूँ दनेला। ये एक कृषि उपकरण है जो हमारे खेतों में धान एवं मडुआ के खेतों में दनेला डालने के लिए उपयोग किया जाता है। सर्वप्रथम धान का है, जब धान चार छोटे पौधों के चार पत्तों में उग जाता है तो उसके नीचे क्या होता है, झाड़ बोलते हम जिसको, मतलब दूसरे प्रकार के ये घास उगते हैं। जो घास उगने के बाद हमारे क्या होता है कि धान की फसल के पौधों को आगे बड़ा होने से नहीं देता है। इसलिए हम दनेला डाल के दनेला, और इसमें 6 घांगे होते हैं, घांगे लकड़ी के लंबे 6 घांगे होते हैं, जिससे हम खेत में दनेला डाल के वो बेकार घास को उखाड़ देते हैं। बेकार घास के उखड़ने के बाद फिर हम उसकी गोड़ाई करते हैं। जो बचा खराब घास बचा खुचा होता है उसको फिर हमारे धान के पौधे बड़े बड़े होने लगते हैं। ये इसलिए धान के खेतों में दनेला डालने का उपकरण बनाया गया है। और पुराने सदियों से हमारे बुजुर्गों ने इसी लकड़ी के दनेला को बना करके और अपने खेतों का बचाव और धान की सुरक्षा हेतु कार्य किया है। इसी प्रकार नंबर 2, मडुआ। जब हम मडुआ को बोते हैं तो मडुआ को बोने के बाद फिर उसमें बरसात का मौसम होता है, अनेक प्रकार की घासें उग जाती हैं। हमारे मडुआ के पौधे जो हैं उसमें जो है मतलब छोटे होके और लुप्त होने बैठ जाते हैं। इसलिए हम उसी प्रकार से फिर उस घास को इसके दनेला के जो घांगे हैं इसकी सहायता से उखाड़ते हैं और फिर उसको 2-4 दिन छोड़ने के बाद फिर उसकी गोड़ाई करते हैं, जिससे मडुआ के पौधे उग जाते हैं और ये बेकार घास जो है वो लुप्त हो जाता है और हमारा मडुआ इसी तरह तैयार हो जाता है। आषाढ़ सावन भादो 3 महीने में जो है कि बहुत ही बरसात के टाइम में बहुत ही घास उगता है और उसको बचाने के लिए, मडुआ को बचाने के लिए हम इस दनेला उपकरण का प्रयोग करते हैं। किस किस लकड़ी से बनता है दनेला? ये लकड़ी जो है इसके लिए हम लकड़ी को अच्छे से चुनते हैं। जैसे जंगलों में जाके सूखे पेड़, कच्चे पेड़ को नहीं काटते हैं, सूखे पेड़ गिरे होते हैं उन पे से हम सीधी लकड़ी को मतलब 18 इंच और 20-22 इंच की लकड़ी को लेके उसकी औजार बनाते हैं। और इसी तरह जैसे मैं बना रहा हूँ इसी तरह हम बना के इस पर छेद करके फिर ये उपकरण तैयार करते हैं। सबसे अच्छा दनेला किस लकड़ी से बनता है फिर? सबसे अच्छा दनेला वैसे तो भिनोड़ी बोलते हैं, एक पेड़ का नाम, जंगली पेड़ है, वो केवल इसी काम आता है। लेकिन वो उसको भी हम काटते नहीं हैं, उसके पेड़ जैसे सूख जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं, हम उसी पे से ढूंढ ढांड के निकाल के ले आते हैं। दूसरा अखरोट का पेड़ है। अखरोट का पेड़ बरसात के टाइमों पे हवा आने के कारण वो नीचे गिर जाते हैं, फिर हम उसी पेड़ से अखरोट के पेड़ का जो है कि उस पे से ये सीधे एक गीना बोलते हैं इसको, लकड़ी का टुकड़ा, उसको काट के ले आते हैं। उससे भी हम इस औजार को बनाते हैं। इसी तरह अनेक प्रकार के पेड़ तो हैं, लेकिन हम मतलब इसमें ज़्यादातर इसी का प्रयोग करते हैं और करने के मतलब और का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये क्योंकि औजार बनाने में भी सही लकड़ी होती है और पक्का भी होता है और हल्का भी होता है। धन्यवाद आपके न्यूज दनेला उपकरण का। अगले कल दिखाएंगे आप इसके दूसरे विधि और बनाए तरीके। आज इतना ही बनेगा फिर? आज बनाने में इसमें टाइम लगेगा,
अभी तो मेरी सुराख स्टार्ट है। ऐसे इसके छिलके निकालने पड़ते हैं बांसुला से। जब पूरा बन जाएगा धनिया तब दिखाऊंगी मैं आपको, अभी तो शुरुआत है। अगर आप किसी को धनिया चाहिए हो तो यहाँ से ले जाना, क्योंकि ये बिकाऊ है। मेरे पिताजी से संपर्क करना। हाँ, कितने का होगा अभी अंदाजा नहीं बता सकते हैं। पूरा धनिया बन के 2000 का है वैसे तो। लोग खरीद तो 2000 कर रहे हैं, 2500 का कर रहे हैं, क्यों नहीं। अगर किसी को धनिया चाहिए या बनवाना हो तो यहाँ आके संपर्क करें। हाँ। और मेरे पापा कुदाल के बीन भी बनाते हैं। ये पापा दूसरा धनिया बना रहे हैं, एक अपने के लिए बनाया और ये दूसरा बिकाऊ है। और कुदाल के बीन भी बनाते हैं रोज। बाजार में तो 80 रुपए के मिल रहे हैं। और खाली वो खाली वो वाली लकड़ी रहती है, पक्की भी नहीं रहती। जो मेरे पापा बनाते हैं तो वो तो बहुत ही मजबूत लकड़ियाँ रहती है। वो आज कर रहे हैं धनिया पे छेद, तो निशान बना रखे हैं। इसे निशान लगा के अभी मैं इसका क्या कर रहा हूँ, ये यहाँ पर ये लाट डालने का था, लाट घांग। अभी तो मैं उसकी वो कर रहा हूँ, फिनिशिंग निकाल रहा हूँ ढंग की। उसके बाद जब तैयार हो जाएगा तो जब ऐसे मैं इसके चारों तरफ इसके निशान लगा के इसके जो अंदर छेद होगा, छेद होने के बाद फिर मैं आपको इसका संपूर्ण पूरा आकार दिखाऊंगा कि कैसे ये तैयार हुआ। फिर उसके बाद दूसरी विधि सेकंड है घांगे। लकड़ी 1 फीट 1.5 फीट के घांगे होते हैं, वो इस पे नुकीले मतलब बांसुला से नुकीला करके इस पे फिट किया जाता है। फिर उसका जब पूरा संपूर्ण आकार आपको दिखाऊंगा कि ये हमारे कृषि यंत्र कैसे बना। और कोई खरीदना चाहे उसके लिए भी उपलब्ध कराया हुआ है। और बन गया है धनिया पूरा, 9 छेद हो चुके हैं। सिर्फ इस पे घांग डालना बाकी है और लाट। और यह है बिकाऊ। अगर आपको चाहिए तो संपर्क करना, पूरा बना के देंगे, पूरा लाट सहित। यह है पूरा धनिया। आज बीन पूरा बन गया है। बीन आज जो है लास्ट मोमेंट में है, फाइनल टच है ये। हाँ, छेद कर इस पे। इसको ऐसे खोला जाता है। ये है असली न्याण और बांसुला, और इसका जो है वो बनाया जा रहा है। और तुम्हारे दादाजी देखो अभी नया सीख रहे हैं, मतलब ना खाते तो नहीं बना, अभी 3 बना दिए हैं। 3 बना दिए हैं और 2 अभी और रखे हैं मैंने। हाँ। वो उस पे वो वेटिंग में है, मतलब अच्छा, लाइन पे लगा रखे हैं, वो सूख जाएंगे। हाँ। और फिर बनाऊंगा मैं। बहुत ही बढ़िया होता है ये, काश्तकारी के लिए हमारे उत्तराखंड की परंपरा है ये। और लोग तो आजकल रेडीमेड ला रहे हैं वो लोहे वाला, लेकिन हमने ऐसा नहीं करना है। हमने अपना जो पुरानी है ना रीति रिवाज, उसको बरकरार रखना है। और ये बेटा ये देखो ऐसे करते हैं छेद। ये ऐसे छेद किया जाता है। ये तुम क्या बना पापा? तुम क्या बनो ना? मैं मधुमक्खी का जाले की ढक्कन, मधुमक्खी की जाला होता है ना, जाला मीन्स घर, उसके बाहर का ढक्कन बना रहा हूँ, जिससे कि मधुमक्खियों को कोई छेड़खानी ना है। इससे मधुमक्खी को कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, उनको ठंडा नहीं लगेगा और
ढक्कन एकदम फिट होना चाहिए उसमें, मतलब कोई हमारे बड़ा यहाँ छोटा नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ सर्दी रहती ज़्यादा है, हमारे यहाँ सर्दी रहती ज़्यादा, सर्दी रहती है। हाँ, इसके बचाव के लिए। दोनों के दोनों लगे हुए अपने अपने कामों में। हाँ, ये हम जो है अपना स्वरोजगार है ये अपना। हाँ, हम अपने घर में अपना रोजगार करते हैं और अपना काम इस प्रकार लगे रहते हैं, और किसी का कोई भी छोटा बड़ा काम, मतलब अपने घर का ऐसे ही आजीविका चलती है नी। हाँ, और कोई लोग तो यहाँ से काफ़ी लोग बाहर चले गए हैं, पलायन कर चुके हैं, लेकिन हम स्वरोजगार की उसमें हैं, हम पलायन में नहीं हैं, हम अपने घर में खुद रोजगार करते हैं हम, और खुद रोजगार पे लगे हैं हम अपने। इसी से हमारी आजीविका चलती है नी। गाय भैंसें पालनी, खेती बाड़ी करनी, और ये छोटा मोटा काश्तकारी का काम करना, कुदाल बनाना और कोई वो बिंडा बनाना, ये सब करते हैं।